आज हम आगे के डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-1 अपॉन टी। तो हमको एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिल गया, m0 LT-2। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता है MLT-2 अपॉन एरिया का भी पता है L²। देन हमको प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिलेगा, ML-1T-2। फिर हम पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML²T-2 अपॉन टाइम का होगा T। तो हमें पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या मिल जाएगा, ML2T-3 ML2T-3। फिर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। हमें फोर्स का भी डायमेंशनल फार्मूला पता है MLT-2 अपॉन लेंथ का भी पता है L होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला ML0T-2। फिर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगल अपॉन टाइम। देन एंगल का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा M0L0T0 अपॉन टाइम का T। तो हमें मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला M0L0T-1। इसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी M0L0T-1 अपॉन टी, हमको टी का पता ही है। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा M0L0T-2। एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क L हो गया और रेडियस भी L हो गया। तो हमें डायमेंशनल फार्मूला एंगल का मिल गया M0L0T0। एनर्जी इक्वल टू होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML2T-2। इम्पल्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। फोर्स इंटू टाइम इज नोन एज इम्पल्स।
देन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t-2, ml2 t-2, टाइम का t, इन दोनों का प्रोडक्ट, देन इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml-t-1। ये सारे डायमेंशनल फार्मूला किसमें, मैकेनिक्स में यूज होते हैं, मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं सारे ये। और कुछ डायमेंशनल फार्मूला ऐसे हैं, जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, जैसे हो गया वर्क का, जितनी भी टाइप्स की एनर्जी हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, इनके सब के डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ml² t-2 ये सब के लिए है। और हो गया जैसे लीनियर मोमेंटम हो गया, इम्पल्स हो गया, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है सबके लिए। और थर्ड हो गया प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट, इनका भी, इन सब का भी डायमेंशनल फार्मूला एक ही रहता है, ml-1 t-2। फिर फोर्थ नंबर पे भी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, इनका डायमेंशनल फार्मूला, इन दोनों का भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है, m0l0 t-1। फिफ्थ नंबर पे सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, इन सब का भी डायमेंशनल फार्मूला एक ही रहता है, ml0 t-2। एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, इनका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहता है। आप इनको मतलब फिजिकल क्वांटिटी को याद कर लेंगे, उनके डायमेंशनल फार्मूला याद कर लेंगे कि किसका सेम होता है। और अभी तो हम फिजिक्स में मैकेनिक्स से ही पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें ज़्यादा मैकेनिक्स की यूज है, तो मैंने मैकेनिक्स के सारे डायमेंशनल फार्मूला इंपॉर्टेंट बता दिए हैं।